परमात्मा के दरबार में क्या नहीं मिल सकता। जब संसार में जिसका कोई भी नहीं होता, उसके भगवान होते हैं, उसके ईश्वर होते हैं। आप दुनिया के कहीं किसी भी कोने में रहें, अपने इष्ट के साथ अतिशय श्रद्धा रखिए, अतिशय श्रद्धा रखिए, हृदय से चाहिए उन्हें। भगवान के दर्शन, उनका नाम, भोर में नाम महिमा चल रही है। ताप प्रताप संताप सब कष्टों को दूर कर देते हैं, नाम का प्रभाव है। भगवान के नाम का ये प्रभाव है, और कलयुग में तो इसकी बहुत महिमा है। कलयुग केवल हरि गुण गान, कलयुग केवल हरि गुण गान। कलयुग केवल हरि गुण गान, कलयुग केवल हरि गुण गान। गावत नर वैभव था, गावहि नर वैभव था। कलयुग केवल हरि गुण गान, कलयुग केवल हरि गुण गान। गावत नर बोलिए बांके बिहारी लाल की। तो प्रवर्तम चरणव्रतम च धर्मम विद्यात् अध्यत विद्यादयात्मकम आग्नेयस पुराणस्य शास्त्रशास्त्र समम नहीं। अग्नि पुराण जैसा अद्भुत ग्रंथ है, स्वयं भगवान महादेव इसकी महिमा का वर्णन करते हैं। क्योंकि महादेव की आंख में अग्निदेव है ना, तीसरी आंख में अग्नि, और शंकर की तीसरी आंख ज्ञान की आंख है। और ये सीधी सी बात है, मेरे निवेदन पर ही करके देख लें आप। कुछ दिन घर में हवन यज्ञ कीजिए, अग्नि को स्मृत कीजिए, आपके बच्चे कितने मेधावी होंगे, आप कितने बुद्धिमान होंगे। घर में संपूर्ण प्रकार की अलाय बलाएं सब नष्टित हो जाएंगी। गर्भ में संतान हो, अग्नि पुराण सुनना। उपमन्यु ने मां के गर्भ में शिव पुराण सुना, महादेव मिल गए। तो गर्भ के समय पर जो संतान गर्भ में होती है, माताएं जो सत्कर्म करती हैं, सत्कार्य करती हैं, उन सब का असर होने वाली संतान के ऊपर होता है। अच्छा खाइए, भोग लगा हुआ खाइए, और चाउमीन खाओगी तो फिर आप समझ लो परिणाम कैसे होंगे। बेटा है पेट में, आप खाएं चाउमीन। बहुत माताएं तो गुटखा खाती हैं, सुपारी खाती हैं। सुपारी तो वो भी जन्म लेते ही सुपारी मांगता है, फिर और क्या मांगेगा। बच्चा पेट में है, गौ माता का दूध पीजिए, घी के लड्डुआ बनवा करके, शुद्ध देसी घी के लड्डू बनवाइए, वह खाइए। देखना आपकी कोख से विवेकानंद पैदा होगा, महापुरुष आएंगे। स्वामी विवेकानंद जी महाराज जी बड़े वंदनीय महापुरुष, ऐसी संतान का जन्म होगा। मराठा के छत्रपति शिवा आएंगे, आपके कोख से आएंगे। मंगल पांडे, तांतिया टोपे, राजगुरु सुखदेव सिंह, ये संतान आएगी। कीड़े मकोड़े थोड़े ही जन्मेंगे। किसी कथा में हम बोल रहे थे, किसी सासू माँ ने अपनी बहू को कहा, बेटा 2 महीने के बाद तेरे बच्चा होने वाला है, तू कहे तो तेरे लिए हम घी के लड्डुआ बनवा। ना मामा जी लड्डुआ नहीं, ऐसे मुंह में से लड्डुआ नहीं। तो क्या खाएगी? हमें तो समोसा बहुत अच्छा लगता है। सुबह 1-2 समोसे का कलेव होता रहे रोजाना नाश्ता।
अब समोसा खा गए तो समोसा ही जैसे होंगे, समोसा टेढ़ा मेढ़ा तो ये भी टेढ़े ही मेढ़े होंगे पैदा, लखोटिया से। तो भगवान अग्निदेव वशिष्ठ मुनि के माध्यम से बात सकल संसार को सुनाते हैं। कहते हैं न गर्भहारिणी भीतिर्न बालग्रहाग्रहे। जिस घर में अग्नि पुराण की कथा होती है, अग्नि पुराण पढ़ा जाता है, तो गर्भिणी स्त्री को किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता, डर नहीं रहता। भीतर न च बालक ग्रहाग्रहे, उस घर में छोटे छोटे बच्चों के लिए भी कोई खतरा नहीं रहता, क्यों खतरों की तो कोई कमी नहीं होती। भगवान ही सब संभालने वाला है, नहीं तो कहाँ तार खुले पड़े हैं, कहीं हीटर जल रहा है, कहीं आग जल रही है, तमाम घटनाएं होती हैं। छत पर बैठे माँ का ध्यान तो कोई काम करने में, और कहीं लुढ़कता बुड़कता मुड़गारी के किनारे तक पहुँच जाए, ये सब रक्षा भगवान करता है। तो स्वयं भगवान अग्निदेव कहते हैं कि न गर्भहारिणी भीति न बालग्रहाग्रहे। उस घर में गर्भिणी नारी के लिए भी कोई भय नहीं होता और बच्चों के लिए भी कोई भय नहीं होता। यह अग्नि पुराण का महात्म्य चल रहा है। जिस घर में जो लोग अग्नि पुराण के आयोजक श्रोता रहे हैं, जिनके घरों में ये ग्रंथ रखा है, इसकी ये मैंने महिमा ही पढ़ ली थी 2 महीने पहले, इसलिए तभी ऑर्डर दे दिया था अग्नि पुराण। मैंने पूरे देश में पता किया, किसी प्रेस के पास अग्नि पुराण था ही नहीं। ये ग्रंथ जो प्रसाद रूप में आपके घर पहुंचाए जा रहे हैं, उपलब्ध नहीं हो पा रहे थे कैसे भी, लेकिन एक संकल्प जैसा था। 18 पुराण, उप पुराणों की भी बड़ी महिमा है। कलयुग के देव हैं कल्कीनाथ महाराज। अब पता नहीं बाजार में ग्रंथ उपलब्ध होगा कि नहीं होगा। कल्की भगवान अद्भुत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो 10 नाम है प्रमुख भगवान के, 10 अवतार, उसमें कल्की भगवान का नाम आता है। कल्की भगवान का नाम उसी में तो आता है जहाँ मत्स्य भगवान का नाम आता है, वहाँ कल्की भगवान का नाम। वो कल्की भगवान का भी प्रभाव भगवान व्यास ने कल्की पुराण में उसको निवेदित किया। देखो कभी योग बनेगा, संयोग बनेगा, भगवान करे बन ही जाए, हम तो यही प्रार्थना करेंगे। भगवान करे आप सबके घर में ये अग्नि पुराण पहुंचे। ऐसे यूं ही मत पटक देना इसको, रक्त वस्त्र में बांधना। अग्निदेव का रंग शौर्य से भरा हुआ होता है, इसकी कदर समझना। देखा न गर्भहारिणी भीति न बाल ग्रहाग्रहे यथा अग्नेयम पुराणम स्यानपि साचादिकम भयम। इसमें अद्भुत वर्णन किया है, आग बिजली आदि का भय नहीं रहता उस घर में। जिस घर में अग्नि पुराण है, इसकी महिमा है। शरणन विप्रो वेद विस्तस क्षत्रिय पृथ्वीपति। इस कथा को सुनने से ब्राह्मण विद्वान क्षत्रिय गद्दी का मालिक बन जाता है। वैश्यस्य प्राप्नोति रिद्धि सिद्धि। वैश्य लोग बहुत बड़े कारोबार को प्राप्त होते हैं इससे। और कनिष्ठः रोग मृक्षति ही। 4 वर्णों के लिए कहा गया है, वह रोग से मुक्त हो जाएंगे, खोटे विचार समाप्त हो जाएंगे, सेवा में मन भाव लगेगा। 4 वर्णों के लोगों के लिए फायदेमंद है, बहुत ही ज़्यादा। जो इसमें महात्म्य जो लिखा है वो मुझे और ग्रंथों में ये पढ़ने को नहीं मिला, और पुराणों में और अपने हिसाब से है, लेकिन इसकी महिमा में कुछ बातें बड़ी अद्भुत कही गई हैं।